फ्लैगशिप का मतलब ऐसी योजनाएं जिनको प्राथमिकता में रखा जाता है। वैसी प्राथमिकता चाहे उसमें बजट की समस्या हो या किसी प्रकार की समस्या हो, कोई भी व्यवधान हो, उनको बाहर रखते हुए ये योजनाएं लागू की जाती है। इसमें सामाजिक सुरक्षा योजना, जिसमें पेंशन योजना, जिनकी 55 साल से ज़्यादा उम्र होती है महिलाएं, उनके पेंशन स्टार्ट हो जाती है, और जिनके 58 साल से अधिक उम्र हो जाती है पुरुषों की, उनके पेंशन योजना स्टार्ट हो जाती है। इस पेंशन योजना को 3 फेज में बांटा गया है। पहले फेज में जब होता है तो इसमें 500 रुपये, जैसे ही 60 वर्ष पूर्ण होते हैं उसके 1000 रुपये स्टार्ट होते हैं, और जैसे ही अगर कोई व्यक्ति 75 वर्ष पूर्ण करता है तो उसके 1500 रुपये स्टार्ट हो जाते हैं। और जो भी 75 वर्ष से ऊपर व्यक्ति हो जाता है उनको राजकीय जितने भी रोडवेज हैं, ये कार्यकारी जो संसाधन है यातायात के, उनमें उनके फ्री पास बना जाता है, जो कि राजस्थान रोडवेज के द्वारा बनाया जाता है। वहाँ से अगर आप पास लेते हो तो उस पास के माध्यम से आप अब पूरे राजस्थान की बसें जहाँ जहाँ तक राजस्थान रोडवेज जाती है वहाँ तक आप उसमें फ्री में सफ़र कर सकते हो। इसके अलावा जो विद्यालय खोले गए हैं, महात्मा गांधी मॉडल स्कूल, उसमें बच्चों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है अभी। और अभी एक और नया प्रस्ताव आया है उसमें, जिसमें 0 से लेके 5 साल, 3 से लेके 5 साल तक के जो बच्चे हैं बिल्कुल छोटे, जिनको आंगनबाड़ी में खिलाते हैं, उनके लिए एक वाटिका का निर्माण किया गया है। तो उस वाटिका में आप उन बच्चों को भेजें। तो इसके लिए जो जूनिया के जो प्रिंसिपल है उनसे बात हुई, उनके द्वारा जो वाटिका के प्रमाण पत्र ले लिए गए हैं, बच्चों से आवेदन ले लिए गए हैं और उनकी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। और इसके अलावा जैसे बच्चों को बाल गोपाल योजना के तहत हर शुक्रवार सप्ताह में 2 बार उनको क्या भी दिया जाता है, दूध दिया जाता है। और उनके द्वारा अभी हाल ही में गणवेश का वितरण हुआ है, प्रत्येक बच्चे को 2 गणवेश दी गई है। तो इस तरह की योजनाएं चल रही है। और जैसे अभी ग्राम पीएम आवास योजना में अभी 23 नाम आए हैं अपने जूनिया के। ऐसे हर पंचायत समिति में इस तरह के काम हुए हैं। उनमें 1,20,000 रुपये उस परिवार को दिया जाता है जो घर निर्माण कार्य के लिए अगर कोई काम करना चाहता है तो उसमें दिया जाता है। इसके लिए एक कैटेगरी निर्धारित की गई है, जिसमें 2011, 2018 इनका सर्वेक्षण उसमें काम आता है। अगर कोई आप कहते हैं कि मैंने आवेदन किया है और आवेदन करने के बाद भी अगर वो नहीं आती तो उसमें आपके सर्वेक्षण का क्रमांक है ना, जो 2011 में हुआ है, 2018 में हुआ है, उन सर्वेक्षण के आधार पर आपको आवंटन होता है। और इसमें ग्राम के सरपंच और ग्राम के वीडियो, इसमें इनकी भूमिका प्राथमिकता में रहती है। और कोई सा? और तो बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे बोले सबसे बड़ी योजना अभी चिरंजीवी योजना चल रही है। बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण योजना, इसमें 10 लाख तक का व्यक्ति को इलाज मुफ्त दिया जाता है। इसमें चाहे किडनी ट्रांसप्लांट करवाओ, चाहे आप घुटने ट्रांसप्लांट करवाओ, चाहे कोई भी योजना करवाओ, 10 लाख तक का एक परिवार को बीमा कवर दिया गया है। अगर किसी भी परिवार के सदस्य की अगर दुर्घटना में मृत्यु होती है तो उसके तहत 5 लाख रुपए बीमा क्लेम किया जाता है। और राजस्थान निरोगी राजस्थान योजना चल रही है। और सबसे बड़ी योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार की दोनों की चल रही है, NSFA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसके तहत व्यक्तियों को 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो के हिसाब से गेहूं मिल रहे हैं। यहाँ कितने व्यक्ति हैं, एक बार इनकी तरफ भी करो जो गेहूं लेते हैं, हाथ खड़ा करो अपना भाई। जो NSFA योजना का लाभ ले रहे हैं, जो गेहूं ले रहे हैं, उनका हाथ खड़ा करें। तो जो व्यक्ति गेहूं लेते हैं, जो व्यक्ति गेहूं ले रहे हैं उनको चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन फ्री है, बिल्कुल मुफ्त रजिस्ट्रेशन। उनको किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। और जो अगर जैसे NSFA में नहीं है और कुछ लघु और सीमांत कृषक जिनके PM किसान के पैसे आते हैं, उनको अगर ये PM किसान वाले और खाद्य सूक्ष्म जिनका नाम नहीं है और वो अगर चिरंजीवी योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसके लिए 850 रुपये का प्रीमियम रखा गया है सरकार के द्वारा। तो इस प्रीमियम को अगर भरते हैं तो इससे आपको 10 लाख रुपये का बीमा कवर और 5 लाख तक की बीमा मिलता है आपको। जूनिया में किसी भी प्रकार की जो भी योजना आती है उसके प्रचार प्रसार के लिए 3 तरह के माध्यम है। एक माध्यम तो जैसे कि कोई व्यक्ति जैसे कोई अगर व्यक्ति जागरूक है तो वो व्यक्ति क्या करता है कि स्वयं आता है, स्वयं देखता है कि कोई जानकारी है या नहीं, कोई योजना है या नहीं। तो वो एक तो इस तरह के आदमी होते हैं। कुछ इस तरह के होते हैं कि घर पे रहते हैं, अगर उनको कोई सूचना दूसरे कहते हैं तो उसी के आधार पर काम करते हैं। तीसरा ये होता है कि एक सोशल मीडिया,
हर माध्यम बहुत कम समय में बहुत अधिक लोगों तक पहुंच बनाने के लिए सोशल मीडिया का माध्यम है। तो इस माध्यम में अगर आप इस माध्यम के अंदर ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हुए लोगों के, ट्विटर पे ग्रुप अकाउंट बने हुए हैं, किसी के फेसबुक पे अकाउंट बने हुए हैं, कोई टेलीग्राम पे अकाउंट बना हुआ है। तो ये टेलीग्राम पे अकाउंट जो बनते हैं इनके ऊपर जैसे हमारे कृषि पर्यवेक्षक जी हैं महावीर जी, कृषि से द्वारा जो भी योजनाएं आती है इन्होंने ग्राम किसान योजना के नाम से एक ग्रुप बना रखा है। तो उसमें ये जो भी योजनाएं आती है उनका लाभ लेने के लिए खेती बाड़ी ग्रुप के नाम से ग्रुप बना हुआ है। दूसरा ग्रुप बना हुआ है सुजस ग्राम जो ग्रुप बना हुआ है वो यहाँ के वीडियो है मुकेश जी इनके द्वारा और यहाँ के जो पंचायत के काम है उनके द्वारा ये काम होता है। जो पंचायत का सर जो पंचायत में जूनियर पंचायत में जो भी ये जो स्कीम आती है इसकी न्यूज किसी ऐप पे देते हो आप? इसके लिए ग्रुप बना हुआ क्या है? जी 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 उसमें हमको जोड़ो भी जी। इसके लिए जैसे आपने बहुत अच्छी क्वेश्चन की, सरकार के द्वारा एक ऐप है जन सूचना पोर्टल, उस पे आपके गांव के कितने व्यक्ति हैं जो विधवा पेंशन ले रहे हैं, कितने व्यक्ति हैं जो पेंशन ले रहे हैं, वृद्धा पेंशन ले रहे हैं, कितने व्यक्ति हैं जो पालनहार में ले रहे हैं, कितने व्यक्ति हैं सुन लो, कितने व्यक्ति हैं जिनको विद्या संबल योजना के तहत लाभ मिल रहा है, कितने व्यक्ति हैं जिनको अन्य योजना में लाभ मिला है। हर व्यक्ति की डिटेल उसके नाम और उनके पता और उसके तहत जन सूचना पोर्टल पर दी गई है। आप जन सूचना पोर्टल ऐप डाउनलोड करें, उसमें आप जिस तरह की सूचना चाहते हैं कि जैसे आप अगर जैसे SC/ST से संबंधित है तो उसमें आपका कॉलम दिया गया है कि ST/SC के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं, या फिर जैसे अगर कोई OBC में है तो उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं, जनरल है उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं, उनका बिल्कुल क्लासिफिकेशन हो रखा है। तो आप उस जन सूचना पोर्टल पर जाएं तो उनके द्वारा आप ये काम कर सकते हैं। ये प्ले स्टोर पे मिलेगा सर? बिल्कुल, प्ले स्टोर पर जन सूचना पोर्टल के नाम से आ जाएगा। जन सूचना पोर्टल नाम है ना, उसको ऐप पे अपन ऐड कर लें तो उसमें सारी चीजें आएगी है ना? बिल्कुल, ये DIPR राज्य सरकार की आयोजना विभाग के कार्यालय के द्वारा की जाती है, जिसका संपर्क और सूचना विभाग द्वारा। आप इतने बैठे हो, किसको पता था ये जानकारी? भाई साहब आपको पता था ये जानकारी? नहीं थी ना। तो यही तो करो, धरातल पे क्या चीज है क्या चीज नहीं है, तो सूचना का अधिकार है, सूचना लो, तभी आप लोगों को पता लगेगा कि हमारे गांव में क्या स्कीम आई और क्या धरातल पे काम हुई और क्या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। इसलिए पूछना है पूछो। और इसके साथ साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने एक योजना और लागू की है 181। आप फोन करो या फिर आप ऑनलाइन अगर आप जानते हो तो ऑनलाइन आप उसके ऊपर शिकायत दर्ज करो। उसके ऊपर शिकायत दर्ज करते हैं तो उसकी शिकायत का निस्तारण अगर उस जो निश्चित टाइम पीरियड में नहीं होता है तो उसके ऊपर अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होती है। क्योंकि मैं पंचायत समिति केकड़ी में बैठता हूं तो हमारे पास 181 पे कॉल आते हैं। मैं पंचायत समिति केकड़ी में बैठता हूं तो हमारे पास कॉल आते हैं, जितने भी कॉल आते हैं, जितने भी यहाँ की समस्याएं होती है, जो भी होते हैं, मैं जनाधार के अंदर बैठता हूँ पंचायत समिति केकड़ी में। जनाधार संबंधित कोई भी समस्या आती है तो उसके लिए आप जो भी फार्म आते हैं वो हमारे पास ही आते हैं पंचायत समिति केकड़ी में। तो उसमें अगर किसी को शीतलता देनी होती है, किसी को क्या होता है, किसी को कुछ इश्यू होता है, तो उसके लिए भी हमारे पास 181 पर हमारी कॉल आती है और हमें विदिन 3 डेज तो उसका आंसर हमें देना ही पड़ता है। इसके लिए उसको बुलाना पड़ता है, हम फोन करते हैं, उस जिसको समस्या आ रही है उसको हम फोन करते हैं, उनको बुलाते हैं, वो आते हैं हमारे पास, उनकी समस्या सुनी जाती है। अगर जैसे कुछ काम होते हैं, वाजिब काम होते हैं तो उनको करना